रुको रुको दोस्तों, आज आप सबके लिए 50 देश विदेश का महत्वपूर्ण खबर लाए हैं। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नीरज चोपड़ा ने यूरोप टूर में स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक की तैयारियां तेज। अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया कॉमेडी कांड का ट्रेलर, 10 मई को होगी रिलीज। दिल्ली में डेंगू के 50 नए मामले दर्ज, एमसीडी ने जागरूकता अभियान शुरू किया। ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी, अमेरिका ने अलर्ट जारी किया। भारत ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली ट्रेन बनाने का दावा किया है। भारत ने अपनी पहली घरेलू एमआरआई मशीन तैयार की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दी। किसानों की भलाई के लिए कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर 1.37 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भक्त माता कर्मा की 109वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जंगल की आग से 18 लोगों की जान गई, कई घायल हुए। पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था दोगुनी होकर 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार। पंजाब सरकार स्वास्थ्य कोष का पूरा उपयोग नहीं कर पाई, कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत जूली बिशप से म्यांमार सीमा स्थिरता और शरणार्थी मुद्दे पर चर्चा की। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गई। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली को अनुकरणीय बताया और अमेरिका में चुनाव सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। रायपुर और भिलाई में भी जांच की गई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई किया। रियाद में अमेरिका और यूक्रेन के बीच वार्ता समाप्त हुई। रूस और यूक्रेन ने काला सागर में सैन्य गतिविधियां रोकने पर सहमति जताई। भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक नियुक्त किया गया। त्रिपुरा को टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। भारत और चीन के सीमा तंत्र की 33वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें नदियों और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए। राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं का जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 63.5% की वृद्धि हुई। वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% हो गई। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के चलते 24 कोचिंग संस्थानों पर 87 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारत और सिंगापुर ने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन में सहयोग के लिए समझौता किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की यह बड़ी जीत है। 90 लाख करदाताओं ने संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिससे सरकार को 9,118,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। चालू वित्त वर्ष में भारत से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। इस सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान में तालिबानी नियमों को महिलाओं ने चुनौती दी, लेट स्टडी अभियान की शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया पहल से रक्षा क्षेत्र में बड़ा उछाल। 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 1,27,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 30 मार्च को प्रसारित होगा। उन्होंने जनता से सुझाव मांगे। भारत अब दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है, निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने का फैसला किया।
बीसीसीआई ने 16 महिला क्रिकेटरों के लिए केंद्रीय अनुबंध की घोषणा की। नए खिलाड़ियों में तितास साधु, श्रेयंका पाटिल और अमनजोत कौर शामिल हैं। केंद्र सरकार ने हथकरघा श्रमिकों के लिए 2024 से 25 में 364 करोड़ रुपए आवंटित किए। प्याज निर्यात पर अब कोई निर्यात शुल्क नहीं लगेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। डिजिटल कॉमर्स में क्रांति आई। 6 महीनों में ओएनडीसी ने 200 मिलियन से अधिक लेन देन पूरे किए। गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के स्थापना दिवस पर बल के जवानों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में कहा कि राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। विश्व स्तर पर टीबी उन्मूलन के प्रयासों ने 2000 से अब तक 7.9 करोड़ लोगों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए। उन्होंने कहा कि राज्य देश का विकास इंजन बन गया है। भारत के पारंपरिक पेय पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए गोली पॉप सोडा लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश मानकों में बदलाव किया। नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध गांधीवादी कृष्ण भारतीय के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट लेक्स फ्रिडमैन के साथ अब 10 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। भारत की अर्थव्यवस्था 10 वर्षों में दोगुनी हुई। 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान है। देश भर में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे किए गए। यह जानकारी लोकसभा में दी गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान के साथ 1.3 अरब डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज के लिए समझौता किया। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम अक्टूबर में भारत का दौरा करेगी। नेपाल ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने तटीय मछुआरों की आजीविका सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूल गांवों की स्थापना का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा समावेशन और सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। भारत ने AFC एशियन कप 2027 क्वालीफायर में बांग्लादेश के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर अभियान की शुरुआत की। डाक विभाग ने माता कर्मा की 99वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट जारी किया। अमेरिका में मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण आवश्यक करने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया। अमेरिकी सीनेट ने जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी। 1 मई से ATM से नकदी निकासी महंगी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुल्क बढ़ाने की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सरकार ने 12 कोयला खदानों की नीलामी की, जिससे सालाना 33,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड ने न्यू कैलेडोनिया को 3-0 से हराकर 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया।